गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो आप न्यू एप्लीकेशन डालेंगे, उन नए एप्लीकेशंस या नए क्लाइंट्स को लेने से पहले आपको कुछ अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपने पास ओरिजिनल रखना होगा, क्योंकि हो सकता है आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़े। सर ऐसा क्या हो गया है? तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको पूरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। आप सबको ये तो पता होगा कि जीएसटी के नए रजिस्ट्रेशन के अंदर जो हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस है, यानी कि एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन पोर्टल पर सबमिट होगा और उसके बाद आपका एआरएन नंबर जो आएगा, उसके बीच का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन सबमिशन और एआरएन आने के बीच का प्रोसेस, एआरएन आने के बाद का प्रोसेस तो जो है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन हो, ऑफिसर से मिलना हो, वो एज इट इज है। लेकिन एप्लीकेशन सबमिशन और एआरएन के बीच का प्रोसेस बदल चुका है। और ये नियम पहले तो 3 राज्यों तक सीमित था, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। अब ये नियम जो है ये पैन इंडिया बेसिस पे बदल दिया गया है, यानी कि पूरे भारतवर्ष में अब ये नए प्रोसेस के साथ आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन सबमिट करना है। बेसिकली हुआ क्या है और होगा क्या, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, आपने जीएसटी REG 01 फाइल कर दिया, रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन आपने लगा दिया। जैसे ही आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लगाएंगे तो पोर्टल जो हमारा है जीएसटी पोर्टल, वो आपके एप्लीकेशन के डेटा को चेक करेगा। आपके एप्लीकेशन सबमिशन के बाद डेटा वो चेक करेगा और रिस्क पैरामीटर्स को चेक करके वो डिसाइड करेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो रिस्की वाला है या नहीं। यानी कि रिस्क प्रोफाइलिंग जो है वो अब जीएसटी पोर्टल हर एक एप्लीकेशन की करेगा, पूरे भारतवर्ष में जितने भी जीएसटी के नए रजिस्ट्रेशंस अप्लाई होंगे। रिस्क पैरामीटर्स में क्या क्या बातें आएंगी, तो आप समझिए इस बात को कि अगर रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ने कई बार इस बारे में बताया है। मैं आपको एक एक करके विस्तार से समराइज्ड तरीके से भी बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एडिशनल चेक्स के लिए विवश कर सकते हैं। और आपको इनसे संबंधित पेपर्स जो है वो पहले कलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बंदा आया रामू, और उसका आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, तो आप उससे पहले ये समझ लीजिए कि भाई तुम जो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए आए हो, नंबर लेने के लिए आए हो, तो तुम मुझे अपना पैन नंबर दिखा दो पहले। आप उस पैन नंबर के बेसिस पे पहले ये चेक करवा लीजिए, उससे कंफर्मेशन ये ले लीजिए कि इस पैन नंबर पे ऑलरेडी ऑलरेडी जो है कोई पुराना जीएसटी नंबर तो नहीं है जो कि डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया हुआ है। अगर उसी कैंसल्ड पैन वाला जो पहले वाला जीएसटी नंबर था उसमें भी सेम पैन है और आप नया रजिस्ट्रेशन अब आप उसी सेम पैन पे लेंगे, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन वो रिस्की प्रोफाइल में डाला जाएगा। जैसे ही आप रिस्की प्रोफाइल में चले जाएंगे तो आपका जो है सबमिशन के बाद, एप्लीकेशन सबमिशन के बाद अब एक एडिशनल स्टेप आपको दिया जाएगा कि भैया आप जाओ, कहां जाओ, जीएसटी सुविधा केंद्र चले जाओ, अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेकर के चले जाओ। और वो जितने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने पोर्टल पर अपलोड किए होंगे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर नहीं करेंगे, जीएसटी सुविधा केंद्र पे बैठा व्यक्ति करेगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बेसिकली करा जाएगा, और वो जब ऑथेंटिकेशन कर ले उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा और आपका एआरएन जो है वो जनरेट होगा। तो आपको यहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नए एप्लीकेशन से पहले सबसे पहले ये एनालिसिस कर लेना है कि जिस पैन पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें पहले क्या हिस्ट्री है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखेंगे। अब मान लीजिए कि वो पर्सन जो है
वो कहता है अच्छा पैन नंबर सेम है तो ऐसा करो, पैन नंबर चलो बदल लेते हैं, लेकिन जो पुराना जीएसटी नंबर था उसका एड्रेस और करंट एप्लीकेशन का एड्रेस ये अगर सेम है तो ये भी डाउटफुल कैटेगरी में है, ये भी रिस्क प्रोफाइलिंग में जा सकता है। आपको एडिशनल फिजिकल वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह जो है उन सारी प्रक्रिया से होना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर बताई गई हैं, कोई भी चीज पब्लिक डोमेन से बाहर नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा, आप लेट सपोज किसी पार्टनरशिप फर्म में आपका जो आया है बंदा जिसका रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने इंडिविजुअल पैन पे तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, उसके नाम, वो एक पार्टनर था किसी पार्टनरशिप फर्म में। तो फर्म का पैन अलग होता है, पार्टनर का पैन अलग होता है, तो उसका पार्टनरशिप फर्म का जो पैन नंबर था उस पे जीएसटी नंबर था, और फर्म की जीएसटी नंबर कैंसिल हो गई थी, कुछ गड़बड़ करा था फर्म ने, तो उसका नंबर कैंसिल हो गया। अब उस फर्म के जो ये पार्टनर हैं उसके पैन पे आप अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, इसको भी रिस्की प्रोफाइल में रखा जा सकता है, क्योंकि भाई तुम जो हो ऐसे पार्टनर हो जिसकी फर्म जो है वो क्वेश्चन में थी, वो रिस्की थी, इसलिए आपका पैन भी रिस्की है। तो ऐसे कैटेगरी के लोगों को भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स विथ एडिशनल एडिशनल एविडेंसेस जो हैं फिजिकल बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए जो है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस दिया गया है। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो कंज्यूमर नंबर है, जो मेटा डेटा है, इन सारे डेटास को कोलेक्ट करके, सारी चीजों को एनालाइज करके पोर्टल जो है आपकी प्रोफाइलिंग करेगा और आपको ये बोलेगा कि आपको अब हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करने को नहीं कहेंगे, आप जाइए फिजिकल वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन पहले करा लीजिए। ये चीजें, ये जो प्रोसेस है ये पहले सिर्फ 3 राज्यों तक सीमित था, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड पौंडीचेरी। अब ये पैन इंडिया बेसिस पे हो चुका है, क्योंकि 12 जुलाई 2024 से वो नोटिफिकेशन ही विड्रॉ कर दी गई। इसकी डिटेल्ड चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बताई थी कि उस नोटिफिकेशन के विड्रॉ होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ये इम्पैक्ट आज मैं आपको इसलिए समझा पा रहा हूं क्योंकि आपने वो वीडियो देख रखी है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले एडिशनल क्या क्या चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में ले लेनी है, कि अगर आपका नंबर कैंसिल हुआ है तो उसका मुझे ला करके आप जीएसटी रिटर्न, GSTR 10, ये सारी चीजें एक बार दिखला दो। क्या आपने करा, उसके अंदर आपने फॉर्म 16 वगैरह भरा था, क्या किया था, नहीं किया था, आपका कोई नोटिस, कोई ऑडिट, कुछ पेंडेंसी तो नहीं चल रही है। तो ये सारी चीजें आपको जो है पुराने जीएसटी नंबर से संबंधित देखना मैंडेटरी हो सकता है। चलिए इस वीडियो को यही अब एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये मेरा पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आप नहीं दबा रहे जिससे आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं जा रही, तो आप नोटिफिकेशन बेल साथ में दबा लीजिए ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप आज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी क्लासेस जो हैं वो अब अवेलेबल करा दी गई हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब मर्जी हो अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर, किसी भी समय किसी भी वक्त देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको दी गई हैं। एक एक सेक्शन, एक एक रूल का कंप्लीट एनालिसिस विथ डिटेल्ड कवरेज आपको मिलेगा। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो भी आपको फ्लैश किए गए हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।